1% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन कैसे मिलता है। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है 1% ब्याज पर पैसा उधार लें। दोस्तों ये जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, आज मैं आपको एक ऐसा ही लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं जहां पर आपको 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। देखिए सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर मेरे को जो 1% यानी कि 1% ब्याज पर लोन मिला है वो 50,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच मिला है। और इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने तक के लिए ले सकता हूं। और साथ में देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, मेरा जो ये लोन है, ठीक है, अगर मैं यहां पर पूरे 24 महीने के लिए लेता हूं तो यहां पर जो मेरे को ईएमआई देनी होगी वो 7,598 रुपए देनी होगी। और 1% जो ब्याज है वो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, जब पैसों की जरूरत होती है तो वो बिना सोचे समझे कहीं से भी लोन अप्लाई कर देते हैं। कई बार गांव में से किसी से उधार ले लेते हैं, किसी साहूकार से उधार ले लेते हैं, किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है वो ऐसी जगह फंस जाते हैं कि लोन तो उनको मिल जाता है, यानी कि पैसे तो उनको उधार में मिल जाते हैं, पर उसका जो ब्याज है वो 5%, 7% या 10% तक भी चला जाता है। दोस्तों ऐसे में आप सोचकर चलो कि अगर आपको 5 से लेकर 10% के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं से लोन मिल रहा है, तो उस लोन का लेने का फायदा क्या है। क्योंकि उतने का तो आप, ठीक है, लोन नहीं ले रहे हैं जितना आपको ब्याज में देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा लोन लेने का जहां पर आपको सबसे सस्ता लोन मिल जाएगा। और इस लोन को मैं बैंक में ट्रांसफर होने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, लोन कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, कभी भी आपको इन फ्यूचर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, इमरजेंसी आपके सामने कभी भी आ जाती है, तो आप यहां पर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके के द्वारा, ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट का लोन यहां से ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो, यहां पर आपके सामने है, यहां पर जो मैंने ये लोन लिया है ना, पूरे 24 महीने के लिए 1,61,000 रुपए का लोन लिया है। वैसे मैं यहां पर 50,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं, पर अपनी एलिजिबिलिटी होती है, अपना रिक्वायरमेंट होता है, जितने की हमें जरूरत है हमें उतना ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने के बाद इस पैसे को हमें वापस भी करना होता है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन कैलाश सिंह, मेरा नाम आ चुका है, ठीक है। और यहां पर 1,61,000 रुपए की एप्लीकेशन मैंने सबमिट करी है। यहां पर आप जो है अकाउंट नंबर देख सकते हैं, लोन की अमाउंट देख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारे बैंक की तरफ से आने वाला स्टेटमेंट है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 1,56,871 रुपए, 1,61,000 रुपए के लोन में से प्रोसेसिंग फीस का पैसा काटने के बाद सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब देखिए यहां पर जो हम 1% ब्याज पर लोन लेने वाले हैं, वो लोन हम यहां पर लेंगे HDFC बैंक से। आप यहां पर देख सकते हैं, बैंक ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर हमें सबसे कम ब्याज पर लोन मिलता है। और यहां पर हमारा जो ब्याज रहने वाला है वो 1% है। अगर आप गांव में किसी साहूकार से लोन लेते हैं तो आपका जो महीने का ब्याज है वो 5 से लेकर 10% तक जा सकता है, वहां से बचना है, ठीक है। अगर आपको किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो, NBFC से लोन ले रहे हो, तो वहां पर भी जो आपका ब्याज है वो साल का 24 से लेकर 48% तक जा सकता है। तो भाई ऐसी जगह से दूर रहो। अगर आपको लोन अप्लाई करना है, प्रोफाइल अगर आपकी सही है, तो आप यहां पर HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। सबसे सस्ता आपको लोन मिलता है, क्योंकि HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे। फोन नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट, मंथ, ईयर यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप जो है ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आता है योर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा सैलरीड, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, और सैलरी आपके बैंक खाते में आती है, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप सैलरीड कस्टमर नहीं हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आपका कोई बिजनेस है, या आप प्रोफेशनल हैं, तो आप जो है यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू लोन एलिजिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहां पर डालेंगे। OTP डालने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट OTP पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे योर पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम यहां पर डालेंगे और लास्ट नेम यहां पर डालेंगे।
अब उसके बाद आपके सामने आएगा योर जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं या ठीक है किसी और जेंडर में आते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है योर पर्सनल ईमेल आईडी, अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद है टाइप ऑफ लोन, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या फ्रेश लोन, बैलेंस ट्रांसफर, एग्जिटिंग लोन या एग्जिटिंग टॉप अप लोन। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहली बार अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ना फ्रेश लोन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है योर करंट रेजिडेंट एड्रेस। तो यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना होता है, तो सबसे पहला अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और रेजिडेंट टाइप में आपका अपना घर है या रेंट का है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट कंपनी नेम, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा योर मंथली नेट इनकम सैलरी, यानी कि आपकी एक महीने की कितनी सैलरी है या कितनी इनकम है, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है योर ऑनगोइंग मंथली ईएमआई, अगर आपने कहीं और से लोन लिया है और आपकी ईएमआई चल रही है तो यहाँ पर आप उसकी अमाउंट डाल देंगे। और अगर कोई भी लोन आपके ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। उसके बाद है योर वर्क ईमेल एड्रेस, आप अपनी कंपनी या संस्था का जो भी जीमेल आईडी है, ठीक है, वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा फॉर बैंक यूज ओनली, आई एम बीइंग असिस्टेंट बाय एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय, अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो इसको ऑन करेंगे, वरना यहाँ पर आप ऑफ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है ई वेरीफाई योर इनकम वाया प्रोफाइल। सो नीचे इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर है सिलेक्ट द बैंक अकाउंट वेयर योर सैलरी इज डिपॉजिट, यानी कि आप अपने उस बैंक अकाउंट के बारे में बताएं जिसमें आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, जमा होती है। तो यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेंगे, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, या तो आपको ऊपर बैंक देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने ठीक है बैंक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अपना बैंक है उसको सेलेक्ट कर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी या वेरीफाई विद नेट बैंकिंग, यानी कि यहाँ पर हमें अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए ठीक है 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो दूसरे वाले का यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है मोबाइल ओटीपी, इसका यूज करेंगे। बस एक ओटीपी डालने मात्र से हमारा जो बैंक ठीक है स्टेटमेंट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है योर लोन एग्रीगेटर, यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, अब उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा बैंक है उसका नाम आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो बैंक है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, हमारा अकाउंट नंबर सारी A to Z सारी डिटेल आ जाती है, और सिक्योरिटी पर्पज से मैंने यहाँ पर इसको ब्लर कर रखा है। अब यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्रूव कंसेंट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ठीक है हमारा जो बैंक खाता है, ठीक है हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, हम अपने बैंक में कितना लेन देन कर रहे हैं, वो यहाँ से ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई कर लिया जाता है और ये पता लगा लिया जाता है कि हमारी बैंक में कितने पैसे आते हैं और हमारी इनकम कितनी है। तो यहाँ पर मैं एक बार अप्रूव कंसेंट पर क्लिक करूंगा, और अप्रूव कंसेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा जो भी लोन का ऑफर होगा वो निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है, हमारे सामने हमारा लोन का जो ऑफर है वो निकल कर आ चुका है, और यहाँ पर है लोन अमाउंट 50,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच, यानी कि मेरे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पर मेरे को जो लोन का ऑफर मिला है, मैं यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में देखने को मिलेगा इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और मैक्सिमम 60 महीने के लिए ले सकता हूं। तो ऐसे ही आपका लोन का ऑफर निकल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको ड्रैग करना है या यहां पर आप अमाउंट डाल सकते हैं, जितना लोन आपको चाहिए, जितने की आपको जरूरत है आप उतनी अमाउंट यहां पर डालेंगे। बस अमाउंट डालने के बाद यहां पर आप अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो मंथली EMI है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मैं यहां पर 1,61,000 रुपए का लोन 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए लेता हूं तो मेरी जो मंथली EMI है 7,598
रुपए की पड़ेगी। और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है वो 12% निकल कर आया है साल का। आप यहाँ पर देख सकते हो 12.25%, यानी कि 12% का ब्याज लगाया जा रहा है मेरे को एक साल का। और अगर हम महीने से कैलकुलेट करेंगे तो महीने का ब्याज निकल कर आया है 1%। देखो 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको कहीं से लोन मिल सकता है तो बैंक से ही मिल सकता है, वो भी HDFC बैंक से। साथ में देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगी लोन प्रोसेसिंग। अब ये जो 1,61,000 रुपए का लोन है, अगर मैं इसको लेता हूं तो इस पर प्रोसेसिंग फीस पड़ रही है 4,129 रुपए। इसमें प्रोसेसिंग फीस और GST दोनों है, ठीक है। अब ये 1,61,000 में से, ठीक है, ये 4,129 रुपए काटने के बाद बाकी का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद इस लोन को लेने के लिए मैंने लोन की अमाउंट 1,61,000 रुपए सेलेक्ट कर ली, गेट लोन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें बताया गया है कि हम जो यहां पर, ठीक है, लोन ले रहे हैं 1,61,000 रुपए का, इसका जो ब्याज है वो 12.25% है, ठीक है, यानी कि 12% साल का है। ऐसे में हमारा जो 2 साल का 24 महीने का ब्याज बनेगा वो 21,343 रुपए बनेगा। और हमें जो 2 साल के अंदर टोटल रीपेमेंट करनी है वो 1,82,343 रुपए करनी है। यानी कि हमारे सामने पूरा क्लियर हो चुका है कि इतना, ठीक है, हमें जो है पैसा चुकाना है। और हमें बताया गया है कि और मंथली EMI आपकी जो हर महीने EMI जाएगी वो 7,598 रुपए की जाएगी। अब देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई नाउ वाला। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहां पर हमारे सामने जो है ये वाला पेज आ जाता है। यहां पर कोई कंसेंट है तो यहां पर आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आएगा E-वेरीफाई और आधार। अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहां पर आधार कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है यहां पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहां पर डालेंगे। और OTP डालने के बाद वेरीफाई E-KYC पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है वो ऑटोमेटिक यहां पर वेरीफाई कर लिया जाता है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो आधार कार्ड का एड्रेस है, हमारा नाम वगैरह, वो सारी डिटेल यहां पर आ जाती है। अब यहां पर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है, अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहां पर अपना दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। और डिटेल डालने के बाद यहां पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर ये वाला पेज आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर बैंक IFSC कोड, यानी कि अब आप जिस बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहां पर देनी होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, अब यहां पर बैंक खाते की डिटेल क्यों मांगी जा रही है। देखिए होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के आज की तारीख में मल्टीपल अकाउंट होते हैं। कुछ बैंक खाते ऐसे होते हैं जिनमें वो ज़्यादा इनकम करते हैं या जो भी उनका मोटा पैसा आता है वो अलग बैंक खाता होता है, और कुछ ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिसको वो डेली मर्रा में यूज करते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पहले जो आपने बैंक अकाउंट दिया था वो तो आपने दिया था अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए। अगर आप उसी बैंक अकाउंट में लोन लेना चाहते हैं तो उसी बैंक का IFSC कोड यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर, यहां पर डाल देंगे। फिर अपने बैंक का नाम बताएंगे और उसके बाद दोस्तों आप अपना रेफरेंस नाम बताएंगे और उसके बाद अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे। अब देखो आप चाहो तो उसी बैंक में ले सकते हो जिसका बैंक स्टेटमेंट दिया है, और आप चाहो तो किसी और बैंक में भी इस लोन को ले सकते हो। तो भाई यहां पर मैं जो लोन लेने वाला हूं, मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक में इस लोन को लेने वाला हूं। तो यहां पर मैं अपने बैंक की पूरी डिटेल डाल दूंगा और डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब देखिए प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ चुका है लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहां पर देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, कैलाश सिंह मेरा नाम आ गया। पर्सनल लोन एप्लीकेशन 1,61,000 रुपए की सबमिट हो चुकी है। नीचे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। लोन की ID यहां पर आ चुकी है और लोन जो है हमारा वो 1,61,000 रुपए का आप नीचे देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों इस लोन को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा था। 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो लोन की अमाउंट थी ना वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी। तो यहां पर मैं आपको बैंक की तरफ से आने वाला SMS दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा मेरा बैंक खाता नंबर आ गया, 1,56,871 रुपए आ गए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैसे सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके थे। तो इस तरीके से आप जो है HDFC बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।